मुस्लिमों की दुकानें वहां पर फूंक दी और हिंदू लोग बस मीडिया लोग करके रो ही रहे, जी हमारी दुकान फूंक दी, जी हमारा मंदिर वहां पर फूंक दिया, जी हमारा शिवालय ऐसे कर दिया। अरे ऐसा कोई ही नहीं सुनेगा जब तक हम अपने रक्षा अपने आप नहीं करेंगे, तब तक कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा। तो बच्चों को बचपन से युद्ध कौशल में तैयार कीजिए। अभी हमारे गुरु भाई नरसिंहानंद गिरी जी कहा कि स्वामी जी गुरुकुल तो चलते हैं, लेकिन एक जहां पर अस्त्र शस्त्र का गुरुकुल हो, मैं कहा जरूर खोलना चाहिए। पहले संघ के अंदर में भी महर्षि दयानंद जी ने भी आर्यपीठ का धर्म कब रहेगा, किसान की खेती कब रहेगी, जब उसकी बाढ़ मजबूत रहेगी। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी ने भी वेदों का प्रचार प्रसार करने से पूर्व आर्यपीठ दल बनाया और उसी संगठन ने गुरुकुल को बचाया। जो 300 मोटरसाइकिलों पर आए थे मुंह बंद करके गुरुकुल को फूंकने के लिए, यदि उन्होंने आर्यपीठ दल की स्थापना युवकों को जागृत ना करा होता तो आज वो गुरुकुल नहीं बचा होता। कोई भी विश्वामित्र जी ने भी पहले जब यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करा तो पहले कहां गए विश्वामित्र जी, कहां गए थे? विश्वामित्र जी का नाम सुना है किसी ने? रामचरितमानस में सुना है सभी ने? सभी ने देखा होगा रामचरितमानस। रामानंद सागर जी ने तो पूरे जन जन तक, जिसके घर में रामचरितमानस भी ना हो तो प्राथमिक ज्ञान तो उन्होंने अपनी कला से, अपने कौशल से, अपनी भक्ति से हर जनमानस तक पहुंचे। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे वो हम अजर अमर मुक्त आत्मा है, और जब हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान रहेगा तो फिर उसके लिए मृत्यु भी एक सपना है। अभी मेवात की घटना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख करके ऐसे लगता है कि जहां पर भी गोरे टोपी को देखूं मैं गोली कर डालूं। ऐसा क्यों होता है कि जिसके घर का कोई भाई, जिसके घर का कोई पिता, जिसके घर की कोई बहन, जिसकी घर की कोई मां सिंदूर उजड़ा हो और उसका वीर बालक हो तो उसके मन से पूछिए कि क्या होता है। कई बार हम समाचार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन एक भीतर का श्री जागृत नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि केवल और केवल हम अपने रोजी रोटी के लिए, कि हमको खाना मिल जाए, हमको रहने के लिए मिल जाए, हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, हमारा बच्चा पीसीएस बन जाए, हमारे को क्या लेना देना। ये तो सब झगड़े की जड़ है। कोई संगठन झगड़ा करवा रहे हैं। अरे वो जो लोग कहते हैं संगठन झगड़ा करा रहे हैं, तो जब भारत पाकिस्तान था उस समय में कौन सी पार्टी थी? उस समय में कौन से संगठन थे? ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे हिंदू विरोधियों को जहां पर मिले, जिस भी प्रकार से मिले, चाहे सोशल मीडिया पर मिले, हमारी तो कहीं भी फेसबुक बंद हो जाती, रहा नहीं जाता। लेकिन कभी ऐसा मौका भी मिलता है तो फिर छोड़ते नहीं। तो आज जो 60 वर्ष पूरे हुए, 60 वर्ष का मतलब विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष का परिपक्व हो गया है। जैसे घर गृहस्थ में 60 वर्ष पूरे होते हैं तो उनकी सेवा के लिए उनके नाती, उनके पोते, उनके बहू, उनके बेटे बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। तो ऐसी विश्व हिंदू परिषद के साथ में आज एक छोटा सा बच्चा से लेकर के, छोटी सी बालिका से लेकर के, युवा से लेकर के वृद्ध तक, सबके हृदय के अंदर में हिंदुत्व की भावना जागृत है। वहां पर मेवात में कैसे 300 विधर्मी लोग मोटरसाइकिल से आए होंगे, नंबर प्लेट पे उनकी काला कपड़ा, और कैसे उन्होंने नरसंहार करा। शक्ति सिंह
कि यज्ञ की रक्षा हो। इसी प्रकार से मंदिर बन जाते हैं, बहन भाई की कलाई पर राखी बांध देती है, और जब हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो हंसी मजाक के ही पोस्ट करते हैं। लेकिन पोस्ट करनी हो तो ऐसी पोस्ट करनी चाहिए कि किसी की मजाल ना हो कि हमारी माँ बहन बेटियां कहीं पर भी रात में दिन भर निकल जाए, उनको ये हो जाए कि ये एरिया कौन सा है, एक तरफ राम झूला एक तरफ लक्ष्मण झूला है, इस एरिया में कोई भी जिहादी गतिविधि, कोई भी गोल टोपी गोल हुए बिना नहीं जा सकता। तो ऐसी हमारे अंदर, क्योंकि आज 60 वर्ष, इस 60 वर्ष के अंदर में 60 वर्ष में व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। आज विश्व हिंदू परिषद प्रबुद्ध हो चुका है और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने स्तर से अवश्य कार्य करता है। जैसे अभी क्या गाय बारिश हुई? अरे बोली भी तो है, और एक्चुअली ना एक काम चला हुआ आज मेरे को फोन आया था, मैंने कहा भाई जी वो 1-2 तारीख को देते हैं हम आपको। हमारे बीच में शिवानी गुप्ता जी आई हुई हैं और उनकी टीम भी आई हुई है। मैं बड़ी दीदी राधा जैन जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां सभी बजाते रहेंगे। अभी कहाँ थोड़ा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद की रूपरेखा, कार्यक्रम इत्यादि जो भी होते हैं, मैं स्वामी सर्वात्मानंद जी महाराज जी से निवेदन करूंगा। उद्देश्य रहता है अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। इसी श्रृंखला में जब स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक रहे, वो स्वामी जी पूरे विश्व में भ्रमण करके अपने वैदिक और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे 200 देशों में करा। उनकी संस्था है चिन्मय मिशन। लेकिन जब वो विदेशों पर जाते थे तो वहां पर हर एक कोई संगठित मिलते थे, यहूदी संगठित रहते थे, ईसाई लोग संगठित रहते थे, और उस समय तो संघ की स्थापना हो गई थी, आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ। तो फिर ये दूसरा विश्व हिंदू परिषद बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जो संघ कार्य कर रहा है वही तो विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जब विश्व के अंदर में भ्रमण करते थे तो तब उनको लगा कि सब जगह कोई कैथोलिक चर्च है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई यहूदियों के संगठन है, लेकिन हिंदू होते हुए भी वहां पर कोई हिंदू नाम का कोई संगठन नहीं। तो स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के मन पे आया कि इस हिंदू शब्द को हम पूरे विश्व के अंदर में प्रचारित करेंगे, ताकि कोई भी किसी भी देश से भारत का व्यक्ति जाए और स्वाभिमान और गर्व से कह सके कि मैं हिंदू हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। उनकी इस विचारधारा को जब वो मुंबई पवई में आए, उस समय तो हम 1 साल के रहे होंगे,
1963 का जन्म है, लेकिन उसी संस्था पर पढ़े चिन्मय मिशन में, वहीं से प्रस्थान गई और पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी के मुखारबिंद से सुना, जो कि भी पूरे चिन्मय मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 150 देशों के अंदर में वो संस्थाएं चलती है और उस संस्था का मात्र स्वामी चिन्मयानंद जी, जिनके मन में विश्व हिंदू परिषद का एक बीज प्रस्फुटित हुआ, तो उस समय पर प्राय महिलाओं को वेद पाठन पठन के लिए हर एक कोई थोड़ा सा, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी ने, जो भी बहने जिन्होंने बीएससी करा हो, एमएससी करा हो, अभी भी पवई में हुआ है, तो उनको 3 साल तक अपने वेदों की, उपनिषदों की, गीता की प्रशिक्षण दे करके उनको देश विदेश में अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। तो जब 1963 23 मई का दिन था, तो उनके मन में जब विचार जगा, तो उस समय में पहले ही खंडूड़ी जी ने भी माननीय सर संचालक सदाशिव गोलवलकर जी का नाम संबोधित करा, तो स्वामी जी ने सबसे पहले उनके श्री चरणों पर ये निवेदन रखा और सर संचालक चिन्मय मिशन पवई में पधारे और वही संदीपनी पर 3 व्यक्ति थे, एक मास्टर जी थे, एक आमटे जी थे और स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी और सर संचालक जी। तो उनका एक छोट सा कि हम विश्व हिंदू परिषद, ताकि पूरे विश्व के अंदर में इस चीज का ज्ञान हो। जैसे अभी देखें कि कोई भी जब विदेशों के अंदर बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, सीता माता की जय, गंगे मैया की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जरा आवाज जोर से लगाएंगे क्योंकि हम सनातनी हैं। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगे मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभू। सभी बच्चों ने पूरा सुना, तो उसका मोरल क्या निकला, उसकी पूरा हुआ। तो बच्चों को क्या समझ में आया कि हमारे को जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार, क्या करना है उनका, जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार। इसलिए उनके आधार कार्ड देख करके कहीं पर भी कुछ खरीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो पहले देख लेना चाहिए कि वो कोई जिहादी ना हो। तो जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार। बोले लगे मैया की जय। भारत से भी जिसके हाथ में भारत का ध्वज है, तो उन पर कई देशों के अंदर में आपस में युद्ध होते रहे, लेकिन जिनके हाथ में भारत का ध्वज था उनको सुगमता से, सम्मान से, इसलिए कहते हैं कि संगठित, जहां पर भी कोई संगठित है तो वहां आवाज होता है। और बाकी विस्तार से तो जिलाध्यक्ष जी कहेंगे, लेकिन जो बीज था वहीं से ही स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की मन में जो विचार था कि पूरे विश्व के अंदर में विश्व हिंदू नाम से कैसे जाना जाए। अभी आप लोग सब जानते हैं कि जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया, यदि कोई न्याय को मानता है, कानून को मानता है, तो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र, यदि कोई न्याय को मानता है तो। लेकिन यदि कोई न्याय को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, तो पीर बालक
मोनू मानेश्वर जैसे सभी जगह ऐसे प्राण बल वाले जगह और अपने शौर्य गाथा को प्रकट करें। हम भगवान कृष्ण जी की षष्ठी जन्माष्टमी से मनाते आ रहे हैं, कथाओं पर मनाते आते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम भगवान कृष्ण जी का जो महाभारत का जो पूर्ण धर्म रक्षा का जो स्वरूप है उसको भी हम बताएं, उसके अनुसार हम भजन भी गाएं, उसके अनुसार से जो जब कहीं पर लाठी तलवार चलने लगती है तो कईयों के प्राण सुखड़ने लगते हैं, भागो रे भागो। लेकिन बच्चों को बचपन से उनका प्राण बल बढ़ाइए। हम देखते हैं कई बार आश्रम के आगे से एक छोटा सा बंदर जाता है तो लोग साइड में हट जाते हैं, तो उसके अंदर में कितना प्राण बल है। बच्चों को सिखाइए कि उसको हिम्मत रखो कि मैं उसको सामने मुंह से पकड़ूं। जब बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत रहेगी तो वो बंदर भी एक तरफ हो जाएगा। तो जिसके अंदर में प्राण बल है तो वो युद्ध करते हुए भी सूर्य लोक का भेदन करते हुए परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रारंभ में ही ब्रह्म ध्वनि का नाद किया गया। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा विहरन् माम अनुसमरन् या त्यजन्ति देहं स याति परमां गतिम्, कि जो ओम एकाक्षर का ध्यान करते हुए ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सभी यहाँ पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष सतत संघर्ष, त्याग, तपस्या और कई कार्यकर्ताओं का बलिदान याद दिलाता है। वृक्ष तो अब बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन जो वृक्ष का जो बट वृक्ष का जो बीज था, जो मूल था, पूजा जड़ में होती है और जड़ से ही उस वृक्ष में फल फूल और पत्ते आते हैं। जो शाखाएं जड़ से जुड़ी हुई रहती हैं वो सदैव हरी भरी रहती है, और जो शाखाएं जड़ से उनका उच्छेदन हो जाता है वो थोड़ी देर तक गमले में, किसी पानी की बोतल में थोड़े एक दो दिन तो हरे दिखेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं, तो सुदामा को भी भगवान कृष्ण उनके भी सत्वों को ग्रहण करते हैं। जटायु गीत को भी भगवान तात कहकर के संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी वो संस्कृति की जड़ से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, कि किसी भी माता पर, बहन पर, कहीं पर भी अत्याचार हो रहा हो तो जटायु जी ने अपने धर्म को निभाया, तो भगवान ने उनको राम कह करके पुकारा। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद की सोच कहां से आई? कहीं पर भी देखते हैं तुम, बड़ा सा वट वृक्ष होगा, बड़ा सा पीपल का वृक्ष होगा, हजारों पशु पक्षी प्राणी यात्री वहां पर आकर के बैठ रहे होंगे, अपने धूप से बरसात से वहां अपने आप की रक्षा कर रहे होंगे। लेकिन वो वट वृक्ष, वो वृक्ष किसने लगाया? जो बुद्धिजीवी होते हैं वहां पर भी उनकी दृष्टि जाती है कि बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं है।
तो विश्व हिंदू परिषद के कारण क्या था? कारण यह था कि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनि साधु संत स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद जी, अनेकों संत देश विदेशों पर, प्रभुपाद जी देश विदेशों पर सभी लोग घूमते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य। आचार्य नितेश जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान ओम जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। भाई अक्षय त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि भाई जितेंद्र धाकड़ जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। Thank you.